एक ममता की खातिर, दूसरा साधु के चोले में शैतान और तीसरा एक सिपाही की हार। एक एक वारदात का खुलासा करेंगे क्राइम रिपोर्ट में। मैं गौरव के पांडे अपनी टीम के साथ इन्हीं 3 खबरों की क्राइम रिपोर्ट खोलने आया हूं। एक कलयुगी पत्नी और एक सौतेली मां ने नाकाम मोहब्बत की सेज पर रिश्तों की चिताएं जला दी। वो फरेब के जाल में अपने ही सुहाग का शिकार करती रही और डसती रही मानवीय संवेदनाओं के जीते जागते पुतलों को। ये कलयुग में लिखी एक ऐसी पटकथा है जिसमें मोहब्बत भी दागदार हुई और ममता भी। बदनाम चाहत का शर्मनाक सितम, नाकाम इश्क के खातिर रिश्तों की बलि, आशिक के साथ रची कत्ल की खौफनाक साजिश, रूह कपा देने वाला एक कातिल फरेब, ममता का गला घोंट थामा मोहब्बत का हाथ। रिश्तों के रक्त चरित्र की ऐसी खौफनाक पटकथा कि जो सुने उसकी रूह कांप उठे। एक सौतेली मां अपनी नाकाम मोहब्बत की खातिर ममता की कातिल बन बैठी। कैसे, सुनिए। ये हमें किडनैपिंग की सूचना मिली थी। 10 साल की लड़की थी तन्नू की। तो 27 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी कि ये 26 तारीख को गायब हुई है लड़की। उस दौरान हमने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मिली। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हमें इसकी जो मदर है, जो ये सौतेली माँ है, उसके ऊपर शक हुआ। हमने उसके नंबरों की डिटेल वगैरह छानबीन करी तो और भी नंबर सामने आए, संदिग्ध नंबर। आज से ठीक 4 दिन पहले यानी 28 अप्रैल की शाम सोनीपत में बड़े ही रहस्यमयी तरीके से एक 10-12 साल की बच्ची गायब हो गई। गुमशुदा बच्ची तनु की सौतेली मां सुनीता खुद को इस गुमशुदगी से अनजान बताती रही। मैं दुआ खराब सिलेंडर लेने के लिए चली गई तो लड़की ने पता नहीं बोले रास्ते ना आई लड़का मैंने घर पर मिल लिया। घर पर लगने की बच्चा हो रहा है, उसके साथ लड़की हुई मिली है। दान का मैंने बोले रोने लगी, मम्मी इसने बात पानी खिला दिया अंदर। मैं कहा बेटा चल कोई बात नहीं, तू चाय बना ले। तो चाय बनाकर मैं तो पी कर सो गई। तो लड़की टीवी देख रही थी। तो मेरे एक्चुअली 4:30 बजे मैंने देखा, मैं लड़की दिखा ट्यूशन में जा रही, बस्ता नहीं मिला सामने। तो फिर मैं सिलेंडर उठाने के लिए चली गई। सिलेंडर उठा कर मैं वेट कर रहा, आ जाएगी, चल 5:30 बजे आती है। तो 5:30 बजे जो इनकी लड़की दूसरे की पढ़ कर आई तो मैंने कुछ तो पता करा, बोलिया नहीं गई। एक बच्ची घर से कैसे अचानक गायब हो सकती है? पुलिस ये बात पचा नहीं पा रही थी। न जाने क्यों पुलिस को रह रहकर सुनीता पर शक हो रहा था। पुलिस उस पर नजर रखने लगी कि एक दिन सुनीता की कॉल डिटेल्स बोल पड़ी। हमने इसके ऊपर पूरी निगरानी रखी। निगरानी रखने के बाद हमने इसे पूछताछ करी। दोबारा पूछताछ में ये पता चला कि इसने अपने प्रेमी के साथ उस लड़की को भेज दिया था, जिसको भी हमने राउंड अप कर लिया। जो अतीक गांव कुसलिया, थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको हमने राउंड अप कर लिया। उस इंटरोगेशन में पहले तो उन्होंने बताया कि लड़की मार के दबा दी है लखनऊ के पास। पर जब अब दोबारा पूछताछ करी हमें रिमांड मिलने के बाद, तो उसने बताया कि लड़की को मैंने गम नहर के अंदर घेर दिया था। उसके लिए मैंने 15 आदमियों की टीम रवाना कर दी है, जो लड़की की तलाश के लिए जा चुकी है। एक एक कॉल चीख चीख कर बता रही थी कि सुनीता कातिल है। 3 घाटों का पानी पी चुकी सुनीता अपने यार के साथ मिलकर एक नई साजिश रच रही थी।
सुनीता का चौथा पति रविंद्र उसकी और उसके यार अतीक अहमद के बीच बदनाम मोहब्बत की राह का इकलौता रोड़ा था। लेकिन उससे पहले तनु को रास्ते से हटाना जरूरी था और तनु की मौत तय कर दी गई। सुनीता ने पहले मासूम तनु को अपने आशिक अतीक के साथ मिलकर अगवा किया और फिर दोनों ने मिलकर यूपी के मुरादनगर नहर में उसे धक्का दे दिया। यानी नाकाम मोहब्बत ने एक मासूम की जिंदा जल समाधि बना दी। जिंदा फेंक दिया था, उसको धक्का दे दिया था इसने। उसके बाद इनका ये भी प्लान था कि जो इसका हस्बैंड है सुनीता का, रविंदर, उसका भी मर्डर करवाना था, जिसमें आज की तारीख थी, इसलिए कल शाम को आ गया था तो हमने तभी नाउट अप कर लिया था इसको। कोर्ट में पेश कर दिया, 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अभी पूछताछ इनसे और जारी है। बाकी हमारी टीम जा चुकी है नहर में तलाश के लिए। सुनीता वाइफ ऑफ रविंदर और आदमी अतीक अहमद सन ऑफ हिजबुर रहमान, रेजिडेंस ऑफ गांव कुसलिया, थाना मंसूरी, जिला गाजियाबाद। तीसरी आंख ने सुनीता के चेहरे पर पड़ा ममता का पर्दा खींच लिया और सामने ला दिया एक कलयुगी मगर सौतेली मां का शर्मनाक सच। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उसकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन मां बनने का सुख उससे कोसों दूर था। आंसुओं के घूंट पी पी कर वो एक दिन उम्मीद की एक चौखट चढ़ बैठी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कैसे, देखिए। सेवा के बदले शर्मिंदगी। बाबा की सेवा कर रहे हैं 2 साल से। हमारे 5 साल शादी के हो गए, संतान नहीं है। बाबा के आश्रम में आबरू का सौदा। किसी ने गांव में खबर की कि बाबा के पास जाओ नोड़ा आश्रम में, तो 3 साल के अंदर बच्चा हो जाओ। संतान की चाहत में गंवाई इज्जत। उन्होंने ये कहा भाई ठीक है, ये लोकेट लो, नाम दान दे देता तुम्हारे को और यहाँ अपना सेवा कराया करो। तथा कथित साधु का शर्मनाक सच। आश्रम पर गए थे, को एक सेविका मिली, मंजिश का नाम मंजू है, तो उसने मेरे साथ गलत काम करा बाबा के साथ मिलकर। शादी के 5 साल बाद भी बेऔलाद रहने पर नाउम्मीद दंपति झज्जर के न्योला आश्रम पहुंचे। ये बाबा रणबीर दास का आश्रम था, जहां संतान होने का गारंटेड इलाज किया जाता है। लेकिन इस फरेब में दंपति ऐसा उलझा कि शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ रहा है दोनों को। इस बोझ का शर्मनाक सच जरा सुनिए। शादी को 5 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं पास होते। किसी ने गांव में खबर की कि बाबा के पास जाओ नोड़ा आश्रम में, तो 3 साल के अंदर बच्चा हो जाओ। तो आश्रम पर गए थे, को एक सेविका मिली, मंजिश का नाम मंजू है, तो उसने मेरे साथ गलत काम करा बाबा के साथ मिलकर। तथा कथित बाबा रणबीर दास अपने आश्रम में बैठा था, लेकिन उससे पहले दंपत्ति का सामना बाबा की सेविका से हो गया। उसने दंपत्ति को बाबा के नाम का ताबीज देते हुए बताया कि अगर संतान का सुख चाहिए तो बाबा के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो, तन मन और धन, यानी सब। आस्था का ताबीज बांध दोनों आश्रम में पहुंचे और बाबा की खूब सेवा की। अगले दिन सेवा के बाद जब दोनों घर लौटने लगे तो बाबा की सेविका ने एक चाल चली जिसे दोनों समझ न सके। मामला बाबा की सेवा कर रहे हैं 2 साल से। हमारे 5 साल शादी के हो गए, संतान नहीं है। संतान नहीं होने की वजह से किसी ने बताया भाई बाबा के पास ठीक है सेवा करो, संतान हो जाती है उनके आशीर्वाद से। अब हम बाबा के पास जाने लग गए। वहाँ छावा भी कम थे, हमने छावा में भी मदद की, पैसा लगाया बहुत ज़्यादा। छावा कौन सी जगह है? न्योड़ा आश्रम, बाबा सच्चा साहिब के नाम से, गांव न्योड़ा, जिला झज्जर में। वहाँ के बाबा रणबीर दास महंत थे। उन्होंने ये कहा भाई ठीक है, ये लोकेट लो, नाम दान दे देता तुम्हारे को और यहाँ अपना सेवा कराया करो। हम सेवा करने लग गए।
और ये बात तो कहते थे कई बार, एतवार को जैसे जाते तो सोमवार को आने देते थे। बाबा की चाल कामयाब हो रही थी। सेविका का चला पैंतरा काम कर रहा था। भाभूत देने की बात कहकर दोनों को वहीं आश्रम में रोक लिया गया और उसी रात फिर बताने की कोशिश की तो धमकी दी कि तेरे को तेरे घर वाले को जान से मार देंगे। इस वजह से मैं चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। मैं अपने घर पर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई थी, इस वजह से इसमें पता चला। तो फिर कार्रवाई की तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो कितने साल से आप सेवा कर रहे हो? 2 साल से सेवा कर रही हूँ। बाबा का रणवीर दास। तो ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ? क्या क्या बताया गया आपसे या कुछ पिलाया गया? कुछ पूरा प्रकरण कैसे? की कोशिश की, जो पूछा कि घर जाए तो बाबा ने मना कर दिया कि यार दवाई दी जाएगी, दवाई देंगे। तो इस वजह खाना तो साथ में खाया, फिर तो शाम ने दूध के साथ दूध में कुछ पिलाया जिससे मेरे चक्कर से चढ़ा। बाबा एक कमरे में सो गई, मैं मंजू बाबा बाहर सो रही थी। फिर 11 बजे से मंजू बाहर से बुला के लेकर आई बाबा ने। तो छेड़खानी चालू की तो मैं चिल्लाई। चिल्लाने के बाद मंजू ने मेरा मुंह बीच लिया कि चिल्लाना मत, बच्चे चाहिए, ऐसा तो करना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो दूध में नशे की पुड़िया ऐसी घुली कि रात की खुमारी सर चढ़ने लगी। नशा हल्का हुआ तो पता चला कि तथाकथित बाबा के हाथ महिला के जिस्म पर जहां तहां रेंग रहे थे। वो जान चुकी थी कि ये साधु के भेष में शैतान है। मांग है कि इस तथाकथित पापी साधु को उसके किए की सजा मिले। सेविका मिल गई, कोई मंजू नाम की सेविका, उसने इससे संपर्क किया। फिर इसने संपर्क करने लगे, बस ठीक है बाबा की सेवा करा करो, अच्छी गुरु भक्ति करा करो। उन्होंने अपना नाम दे दिया, ठीक है गुरु को सब तन मन धन अर्पण करते हैं, ठीक है ना, और बच्चे चाहिए। फिर इसने उसके साथ रात में हमारे को खाना खिलाया। खाने के बाद दूध पिलाया, उसमें पता नहीं क्या पिलाया क्या मिला है तो उनको पता। ये दोनों अंदर सो गए कमरे के अंदर, बाबा और हम बाहर सो गए। रात में 11-12 बजे टाइम का पता नहीं, इसको बुला के ले गए बाबा को मंजू। और जब इसके साथ गलत कार्य किया, जब इसने चिल्लाना चाहा, कोशिश की बताने की, तो इसका मुंह दबा के इसको जान से मारने की धमकी दे दी, भाई तेरे पति को जान से मार देंगे हम, इसी टाइप। देखा कि भाई इसने बताया नाइला वाला ने, भाई मेरी औरत की जेल पहले बलात्कार कर दिया, फिर ये बाबा रहा, तो हो सकता है कोई क्राइम हो जाए और कोई बात हो जाए, इसलिए बाबे को वहाँ तक ले जा रहे हैं, जाकर पूछताछ करेंगे क्या बात है क्या नहीं। बहरहाल तथाकथित बाबा रणबीर दास हिरासत में है ताकि साफ हो सके कि उसके चोले के पीछे साधु ही था या शैतान। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। चार पल की जिंदगी और 6 पन्नों की मौत। इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल कम डे स्कूल affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क, शुद्ध देसी घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa.
the first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call खेतों में खुशहाली लाए बोपार आए बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए बोपार आए बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. एक सिपाही जो जिंदगी की जद्दोजहद से जूझता रहा, उसकी हकीकत से दो चार होता रहा, लेकिन वो जिंदगी की असलियत से आत्मसात न कर सका। वो फर्ज की खूंटियों पर टंगी उन वर्दियों को कैसे ताकदार होने देता, जिन्हें पहनकर उसने फर्ज उठाने की कस्में खाई थी। कस्में कमजोर पड़ गई और सिपाही धैर्य खो बैठा। ये लड़ाई जिंदा भ्रष्टाचार से मरते फर्ज की है। ये जंग है सच्चे असूलों की और ये मैदान है कर्मभूमि का। क्योंकि कभी कभी एक मौत जिंदगी के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल महावीर का भी है, तो सुनिए। इनकी वजह से किए और अब क्या सोच रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई? जिन जिनके नाम लिखे गए हैं मुझे सजा दिलवानी है। मुझे पेंशन का कोई लोभ नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है तो हो जाने दो, मगर मुझे उनकी सजा चाहिए। किस्मत देखिए साहब, कभी खाकी का सिरमौर रहा एक सिपाही आज मौत की एक पाती देकर खाकी के दामन को शर्मसार किए है। मैटर वही था, जिस थाने में या जिस डिपार्टमेंट में, चाहे ट्रैफिक का हो, जहाँ भी तैनात थे वहाँ पे उनको घूसखोरी के लिए प्रेशराइज किया जाता था, जो कि उनके नेचर में नहीं था। बल्लभगढ़ में हरियाणा पुलिस का एक जवान जिंदगी की जद्दोजहद से हार गया और मरते मरते लिख गया कि मेरा दामन पाक साफ है, जो गंदे हैं उन्हें सजा दो। इतना दुख, ईमानदार एक आदमी हमारे फौज से आया और पुलिस में कोई सेवा करने के लिए आज हमारे बीच नहीं है, तो हम तो इसका बहुत दुख जता रहे हैं। और सुसाइड नोट के कारण हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें और ज़्यादा दुख है कि भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में जो ऐसा काम करने में मजबूर हुआ। महावीर मौत चुनने से पहले 6 पन्नों में दर्ज अपने फर्ज के टूटते सितारों और धूल धूसरित तमगों की धुंधलाहट दिखा गया।
वो बता गया कि आज वर्दी का रुतबा कहाँ ठहरता है और फर्ज आज किस करवट बैठा है। अफसरान सन्न है एक सच्चे सिपाही की यूं खामोश मौत पर। 3 दिन पहले हमारे साथ में एक ऐसा में तैनात था हमारे से, उसने सुसाइड किया था। घर वालों ने उसकी किसी तरह कोई कंप्लेंट नहीं की थी उसको, तो उन्होंने सिंपल उसकी 174 की कार्रवाई हमने कर दी थी और शव को पोस्टमार्टम करा कर हवाले कर दिया था, जिसका उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया। मुझे भी इधर उधर से बातें आ रही है कि कोई सुसाइड नोट लिख के गया है। आधिकारिक तौर पर मेरे पास कोई सुसाइड नोट अभी नहीं आया, जैसे ही आएगा तो हम उस पर जांच कराएंगे। महावीर की मौत का सच क्या है और फर्ज के झूलते तमगों का झूठ क्या है? मौत की पाती में लिखा एक एक लफ्ज क्या बोलता है? सांसों के टूटे बंधन क्या राज खोलते हैं? तफ्तीश जरूरी है, लेकिन इसी तहकीकात पर जिंदा है फर्ज और ईमानदारी की एक ऐसी पटकथा जिसे बल्लभगढ़ अपने अंदर जज्ब किए हुए है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।